Hello guys, came to I'm your host Nishit Dave, and India has been so dominant that it is almost getting boring to see this test match because we know how this is going to turn out. Well, before we dig in deep, first of all, Happy Republic Day to all of you. Jai Hind. एंड वेल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैंने देखा आप वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड नाउ शुरुआत से शुरू करते हैं भाई दिन के चौथे ही डिलीवरी पे यशस्वी जायसवाल हु वाज द स्टार ऑफ डे वन गेट्स आउट और बिफोर वी गो ऑन टू ईच एंड एवरी डिसमिसल एक कॉमन पॉइंट हर एक डिसमिसल में था दैट इज व्हेनेवर अ प्लेयर ट्राई टू बी अल्ट्रा एग्रेसिव हर एक टाइम वो एक्स्ट्रा जब 4 या 6 मारने की कोशिश कर रहे थे तब वो आउट हुए एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड ऑफ कोर्स इंडियाज बैटिंग हैज बीन सुपर्ब टुडे यशस्वी जायसवाल की विकेट तुरंत गिर जाती है अर्ली विकेट एंड मे बी इंग्लैंड वाज थिंकिंग वी कैन क्रीप आवर वे इनटू दिस बट नो केएल राहुल हैड अदर प्लान्स केएल राहुल ने जिस हिसाब से अपने आप को एग्जीक्यूट किया अमेजिंग फुटवर्क ऑन दिस टर्निंग ट्रैक्स ब्यूटीफुल टू सी जिस हिसाब से वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक चल रहा था अगेन a very good example on how to play on these pitches and now जैसे कि हमने बात की सारे प्लेयर्स अल्ट्रा एग्रेसिव होके मार रहे थे बट व्हाई वर दे गोइंग फॉर दोस बिग शॉट्स व्हेन इट वाज नॉट नीडेड लेट मी टेल यू व्हाई जैसा कि हमने बात की केएल राहुल वाज एबल टू रोटेट द स्ट्राइक बट other players like Shubman Gill I think one of the most disappointing dismissal for me today was Shubman Gill वो पूरे टाइम एक ब्लॉक कर रहे थे एक शेल में चले जा रहे थे जिसकी वजह से आफ्टर अ फ्यू डिलीवरीज दे वर थिंकिंग दैट दे नीड टू गेट रन्स आउट ऑफ देयर बैट एंड नाउ दे वर गोइंग फॉर द बिगर शॉट्स अनलेस जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहे थे तब तक अच्छे लग रहे थे बट यू गॉट टू फाइंड योर परफेक्ट प्लेसमेंट और अगर आप बड़े शॉट खेलना चाह रहे हो रेड बॉल पे बड़े शॉट्स खेलना इज नॉट ईजी तो आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने आप को again you need to pick your balls pick your gap and then hit the big shots शुभमन गिल आई विल बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि पहली बात तो बिल्कुल वो शॉट बनता नहीं था ही हैड बीन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट बट उसके बाद जब धीरे धीरे उस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आ ही रहा था वैसे ही प्लेड अ लूज शॉट एंड गॉट आउट एंड सिमिलरली श्रेयस अय्यर का भी मैं वही कहूंगा लंच ब्रेक के बाद वापस आते हैं द फर्स्ट 2 और 3 ओवर्स फ्रॉम इंग्लैंड वेरी गुड मेडन ओवर्स डाली थी रेहान अहमद ने और उसकी वजह से श्रेयस अय्यर पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा था एंड दिस इज ऑल्सो द व्हाइट बॉल या इतना T20 क्रिकेट जो हम खेलते हैं उसका इफेक्ट अगर टेस्ट क्रिकेट पे पूछो तो यही है कि प्लेयर्स डू नॉट हैव पेशेंस भाई आपने रिस्पेक्ट दी बॉलर्स को 2 ओवर्स वो ब्रिलियंट तो इसकी वजह से वो मेडन गई नाउ इफ यू गेट अ लूज बॉल गो फॉर इट बट अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा रेड बॉल को हिट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू नीड टू फाइंड अ गुड बॉल एंड अ परफेक्ट प्लेस लेग साइड पे एक ही फील्डर डीप में खड़ा हुआ था एंड श्रेयस अय्यर पिक्ड हिम परफेक्टली मतलब फील्डर को हिलना भी नहीं पड़ा है जस्ट जहां पे खड़ा था हाथ ऐसे किया बॉल सीधा हाथ में आ गया सो यस अगेन अ गुड बॉल टू हिट बट प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो सकती थी एंड सो 2 विकेट्स दैट वाज श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल व्हिच आई थॉट वाज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ द विकेट क्योंकि वो सेट हो गए थे एंड दे वर लुकिंग लाइक दे आर गोइंग टू मेक अ बिग टोटल टुडे but they got out to a poor shot. Now coming to KL Rahul who was batting beautifully जो हमने पहले भी बात की rotation of the strike, footwork against the spin, aggressive approach जब भी उन्हें लेना था he was hitting the gaps, he was picking his balls, he was absolutely perfect. एक मिस टाइम शॉट किया उन्होंने when he was playing on 86 and unfortunately landed in the fielder's hand. Again, no questions, it was a hit me delivery. भाई साहब एकदम शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ही वेंट बैक एंड ट्राइड टू हिट इट ओवर द लेग बट रेहान अहमद अच्छा खासा फील्ड कवर करके ही गॉट टू द बॉल एंड इट वाज आउट अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल कुड नॉट कन्वर्ट दैट 80 इनटू अ टेस्ट सेंचुरी ऑफ कोर्स माइलस्टोन पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए बट a test century is a test century and now moving forward to KS Bharat and Ravichandran Ashwin's dismissal अश्विन का तो भाई साहब काफी सिंपल था बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो गया जडेजा और अश्विन के बीच में दोनों एंडेड अप ऑन द सेम एंड एंड अश्विन गॉट रन आउट वेल मूविंग टू केएस भरत विद द कीपिंग इन हिज हैंड ही वाज ग्रेट बट ही नीडेड टू प्रूव हिमसेल्फ विद द बैट इन हैंड और आज उन्होंने टाइम लिया बहुत टाइम लिया वाज प्लेइंग इन द फर्स्ट सेकंड गियर एट द स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग्स बट जैसे ही एक दो बाउंड्रीज मिली ही स्टार्टेड गोइंग अप ही वाज पॉजिटिवली मोटिवेटेड और जैसे कि मैंने पहले भी कहा एवरी बैटर हूं ट्राई टू बी ओवर एग्रेसिव गॉट आउट बट यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा केएस भरत का जो पर्टिकुलर डिसमिसल था
द बॉल रिमेन्ड वेरी लो. रूट अगेन बॉलिंग ब्रिलियंटली, और एक ही इंग्लैंड के बॉलर थे जो इफेक्टिव लग रहे थे, दैट वाज जो रूट, एंड ही इज नॉट इवन अ मेन स्ट्रीम बॉलर. तो ठीक है, उस पे बाद में आएंगे, बट के एस भरत का जो डिसमिसल था उसके पहले ही बॉल पे सिमिलर डिलीवरी पे ही स्लॉग स्विफ्ट फॉर अ बाउंड्री. अगेन ऐसी ही डिलीवरी आती है, बट दिस टाइम इट स्टेड लो, बैट कनेक्ट हुआ नहीं एंड ही गॉट एलबीडब्ल्यू. बट मूविंग फॉरवर्ड, अगर अच्छी बैटिंग के बारे में बात करें, रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल कमिंग सो डाउन. एक टेम्परामेंट उन्होंने मेंटेन किया भले ही इतने नीचे खेलने आए. ऑफ कोर्स वी नो द टैलेंट दैट अक्षर पटेल पोजेसेस, एंड बोथ द गुज्जू बॉयज रॉक्ड इट. मतलब पूरा डे 2 सर्वाइव कर गई इंडिया की बैटिंग. अगेन जो मैंने केएल राहुल के बारे में कहा था, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, रविंद्र जडेजा भाई साहब, ही हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन दैट ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर, बिकॉज द वे ही बैट्स, ही इज नॉट always overly aggressive. He can make those shots जो आज उन्होंने दिखाया भी सही जैक लीच के सामने, but the main skill that he possesses is fast running between the wickets and the rotation of the strike. और रविंद्र जडेजा का बखूबी भाई साहब साथ दिया है अक्षर पटेल ने भी. ही स्टार्टेड ऑफ विद अ रिस्की शॉट जो बाउंड्री के लिए चला गया, बट उसके बाद उन्होंने अपने डिफेंस पे काफी ज्यादा बिलीव दिखाई, एंड ही वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स व्हेन दे वर बॉलिंग गुड. And with the help of great lower order batting for India with Ravindra Jadeja and Akshar Patel, still not out, 175 की लीड हम ऑलरेडी दे चुके हैं. We are touching close to that 400 run mark, and it is going to be a nightmare for England to come back into this test match. मतलब हम हमारा एक स्पिनर टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड को उधार भी दे दे, then also this test match is going India's way. पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, then every batter who came in got set. हमने सारे बैट्समैन को देखा कि 30-40 रन कर रहे हैं सबके सब. ऑफ कोर्स उसको बड़ा पुश नहीं कर पाए वो, बट दे डिडंट लेट द विकेट्स फॉल इन अ रश. एक पार्टनरशिप बिल्ड की, ऑलमोस्ट एवरी पार्टनरशिप वेंट टुवर्ड्स दैट 40-50 मार्क, एंड इंडिया with those help of partnerships build on such a great total. Now moving our focus towards England's bowling. भाई साहब पिच इतनी घटिया थी कि इंग्लैंड डे 1 पे ही ऑल आउट हो गई. देन व्हाई इंडिया बैटेड द होल डे 2? क्यों इंडिया के बॉलर्स इतने इफेक्टिव है ऑन दिस घटिया पिच, सो टू से, एंड इंग्लैंड बॉलर्स आर नॉट एबल टू टर्न इट एट ऑल? Well, of course, the pitch was providing aid to the spinners, but the spinners' quality in England's team is deteriorating. मतलब भाई साहब हमारा कोई लोकल प्लेयर वहां पे जाके भी मच बेटर परफॉर्मेंस दे देगा. एंड ऑल्सो अनदर शॉकिंग थिंग, काफी छोटे छोटे स्पेल्स दिए सारे स्पिनर्स को, अदर देन हार्टली, जो I don't want to say it, but he was bowling at the very worst lines possible on this pitch. Still, he was given highest number of spells or highest numbers of overs. उसके बाद जो रूट को अंदर लाया गया, एंड ही वाज वेरी लेट टू द पार्ट. वी सॉ दैट जो रूट वाज सो इफेक्टिव जब वो बॉलिंग करने आया. आज दिन की शुरुआत उन्होंने की थी, गॉट यशस्वी जायसवाल विकेट, केएल राहुल की एक एज ली थी, केएल राहुल का एक क्लोज एलबीडब्ल्यू कॉल भी उन्हीं की बॉलिंग पे आया था, एंड स्टिल ही वाज नॉट थ्रोन द बॉल टू मोर ऑफन. हमने देखा कि वापस और वापस वो हार्टली पे जा रहे थे, जैक लीच पे जा रहे थे, बट जो रूट जो इतना अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे, ही वाज नॉट यूटिलाइज अंटिल द सेशन 2's एंड. उसके बाद जैसे जैसे वो नया बॉल आया, अगेन जो रूट वाज गिवन द बॉल, और वापस हमने देखा कि जो कंट्रोल से जो रूट बॉलिंग कर रहे थे, ही क्रिएटेड दैट प्रेशर फॉर इंग्लैंड. But the spinners need to step up their game if England wants to create a history by winning the series in India. Without the help of spinners, they are going nowhere. हमने आज भी देखा स्पिन, जब हम जडेजा बॉलिंग कर रहा था तो भाई 4 डिग्री की टर्न मिल रही है जडेजा को, और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया. इट इज बेसिकली द पोजिशनिंग ऑफ द सीम. अगर सीम आपने रखा हुआ है टूवर्ड्स थर्ड मैन, तो आपका जब वो बॉल लैंड करेगा, सीम पे लैंड करेगा, इट विल टर्न स्क्वेयर फॉर द बैटर. पर अगर आपका जो सीम पोजीशन है वो अगर सेकेंड या थर्ड स्लिप की तरफ है, देन इट विल नॉट लैंड और इट विल नॉट स्क्वेयर टर्न. जनरली इट वुड जस्ट स्विफ्ट थ्रू और टर्न इतना मिलेगा नहीं. सो यस, दिस इज समथिंग दैट इंग्लैंड स्पिनर्स नीड टू इम्प्रूव ऑन डेफिनेटली. वो 6 to 7 मीटर लेंथ को हिट करना पड़ेगा आपको. अगर आप बिना स्पिन करे भी, जैसे अक्सर पटेल डालता है, जस्ट पेस वेरिएशंस होते हैं एंड स्किड्स ऑन होते हैं, बट इफ यू आर हिटिंग दैट 6 to 7 मीटर लेंथ, इट विल बी वेरी गुड, जो इंग्लैंड के बॉलर्स बिल्कुल नहीं कर पाए. एंड नाउ मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द ओवरऑल पिक्चर.
इंडिया ऑलरेडी 175 लीड बाय सब डे 2 पूरा इंडिया खेल गई है. इंडिया इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस गेम एंड आई एक्सपेक्ट कि कल के दिन भी डे 3 पे भी Akshar Patel and Ravindra Jadeja will keep on batting. India will bat till they are all out. Declare the भाई साहब हम कर ही नहीं रहे हैं. And if India crosses that 200 run mark in lead, जो most probable है, सिर्फ 25 और रन चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए, then I think India will not have to bat again. Yes, this is my prediction. England भाई साहब all out हो जाएगा without giving a lead. So टेस्ट मैच वन डेफिनेटली फॉर इंडिया. स्पिनिंग ट्रैक्स था, आई कंप्लीटली एग्री. बॉल डे वन से स्पिन हो रहा है बट इट इज स्पिनिंग फॉर बोथ द साइड्स. अगर इंडिया के बॉलर इतने इफेक्टिव हो सकते हैं देन विथ हिटिंग द राइट लेंस इंग्लैंड बॉलर्स कुड हैव यूटिलाइज द सेम पिच एज वेल बट वो नहीं कर पाए. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द पेडिग्री of the spin bowling attack that both the teams have, and India completely superior and dominating in this test match. Well, with that, we come towards the end of our video. Please like, share, and subscribe to our channel.